बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम 2024 में क्या है और रिज़ल्ट्स कितने दिनों में आ रहे हैं आजकल। तो टॉपिक में जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे नाइल कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब पेज लाइक और फॉलो करें और शेयर किया करें ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम पहुँचाते हैं लोगों तक वो हर बंदे तक पहुँच सके। टॉपिक पे आते हैं। प्रोसेसिंग टाइम कनाडा जो वो वेरी करता है, हर केस टू केस वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो है विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि विजिटर वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं और कुछ कंसल्टेंट्स आप ये कहते हैं कि जी हम आपका वीज़ा इनसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होता है। इनसाइड कनाडा से सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसका स्पॉन्सर है और वो खुद अप्लाई कर रहा है, तो वो फॉर्म में मेंशन कर देता है इनसाइड कनाडा। तो इनसाइड कनाडा के नाम पर कुछ लोग आपसे पैसे बटोर लेते हैं कि ठीक है आप इनसाइड कनाडा, लोग कहते हैं अच्छा कनाडा तो अप्लाई होना है मेरा, तो वो आपकी अच्छी बड़ी अमाउंट लेता है ना कि टोटली झूठ है, ये टोटली फ्रॉड है। ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के बातों में मत आइएगा या एजेंट के बारे में जो आपके ये कहते हैं कि मैं आपको वीज़ा कनाडा से अप्लाई कर रहा हूँ। वो सिर्फ उसे आपसे कनाडा के नाम पे पैसे बटोर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कनाडा के नाम पे जो चूँकि कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम इनसाइड कनाडा कम होता है उसकी वजह से आपसे पैसे बटोर रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, आपने जब अप्लाई करना हो आपने बोलना है मेरी एप्लीकेशन आप इनसाइड कनाडा नहीं आउटसाइड कनाडा करें, खो आप पाकिस्तान में है, गल्फ कंट्रीज़ में, किसी भी मुल्क में हो। तो विजिटर वीज़ा की जो आजकल प्रोसेसिंग टाइम चल रही है वो 106 चल रही है, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता। आप कहेंगे यार सर वेबसाइट भी लिखी हुई है, बट मैं इसलिए बिलीव नहीं करता कि जो वेबसाइट है ये ना इनका एल्गोरिथम टोटली चेंज होता है। फिर क्योंकि हमारे नाइल कंसल्टेंट से कुछ वीज़े लगे हैं जो 4 दिनों में लगे हैं, जिस टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हमने जो भी बात की है हमने अपने फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमने इससे स्क्रीनशॉट लगाया है जीसी की का। स्क्रीनशॉट के अंदर क्लियरली डेट मेंशन है कि बायोमेट्रिक कब हुए और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट कब आई आपकी, जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी कंपनी जीसी की के और स्क्रीनशॉट्स है वो पेज पे शेयर नहीं करते। हमारा 4 डेज़ में आया है, रिसेंटली रिफ्यूज़ केस था हमारा 13 डेज़ में आया, 14 डेज़ में आया है और 18 डेज़ में आया, और लास्ट वीज़ा वो 1 महीना 6 दिन में आया। ठीक है जी। तो हमारा जितनी फास्ट प्रोसेसिंग चल रही है अल्लाह पाक का बड़ा करम है, और किसी की मैंने अब तक ऐसा खैर नहीं देखा उसके अंदर। यह विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप आते हैं, कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ और उनका टाइम जो है वो 106 से ऊपर हो चुका है। अब 106 अराउंड बनते हैं, 96 डेज़ बनते हैं मेरे ख्याल से, कुछ 96 दिन बनते हैं इसके। 3 महीने हो गए आपको केस अप्लाई किया हुआ कनाडा का। मेरी रिकमेंडेशन ये है, कुछ लोग कहते हैं जान छुड़ाने के लिए कि हम ईमेल कर देंगे एम्बेसी को, वो रिस्पॉन्स कर देंगे। अगर आप ईमेल करते हैं, मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप केस आपने कनाडा अप्लाई किया, केस डिले हो गया आपका, और आपने ईमेल कर दिया एम्बेसी को जी मेरा केस इतने टाइम से डिले है, यकीन मानिए स्पेसिफिक केस उठाएंगे उसके 90% चांस होते हैं रिजेक्शन के। ये जेन्युइन बता रहा हूँ आपको। नॉर्मल आपने जाने दिया, कोई तंग नहीं किया एम्बेसी को आपने, वो कुछ भी नहीं करेगी। सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रहा मैं, ये काफ़ी ममालिक में ये मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ अपने साथ कि जब भी आप इनको ईमेल करते हैं स्पेसिफिकली कि जो आपने टाइम, आप उनको कानून समझा रहे होते हैं एम्बेसी को जी आप ये वीज़ा ऑफिसर ने ये टाइम मेंशन किया हुआ था, इस टाइम से मेरा केस ऊपर हो गया है, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, वो आपको नेक्स्ट डे ही आपको ईमेल कर देंगे जी आपका रिजेक्ट हो गया आपका। मैंने मेरी अपनी इस हिस्ट्री के अंदर मैंने कम ही देखा कि लोगों को ईमेल करने के बाद वीज़े अप्रूव हुए हों। तो आपने ये कोशिश नहीं करनी है, डिले हो गया कोई बात नहीं, आप वेट कर लें। दूसरा ये कि आपके पास चूँकि पासपोर्ट आपके पास होता है तो आप किसी और मुल्क भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती कनाडा के अंदर। अब ये हो गया विजिटर वीज़ा के बाद। दूसरा है जी पाकिस्तान से अप्लाई होता है, इमिग्रेशन अप्लाई होती है। इमिग्रेशन एक लेंथी प्रोसेस है पाकिस्तान से, चूँकि उसमें 2-3 कनाडा की डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो कम से कम आपके साल प्लस वो टाइम लेते हैं उसके अंदर, बट साल के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, कुछ चीज़ चाहिए कोई नहीं चाहिए तो वो आपका उसके अंदर हो जाता है। अब आते हैं तीसरा वर्क परमिट के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की मोस्ट डिमांडिंग जो कैटेगरी है पाकिस्तान से, वो वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट भी मिनिमम 6 मंथ की प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि उसके अंदर कंपनी में इन्वॉल्व होती है, उसकी इमिग्रेशन में इन्वॉल्व होती है, और 2-3 डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो वो उसके अंदर 2-3 जो है वो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसके टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, अगर वो क्वालिफाई भी करता हो इमिग्रेशन के अंदर, वो जाता है विजिटर वीज़ा के ऊपर। मेरा मशवरा क्या है आप लोगों को, मेरा मशवरा, आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं वीज़ा, आप पाकिस्तानी दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, बहरीन किसी भी मुल्क में हैं और आप पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें वहाँ से।
और आप विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करें, टूरिज़म वीज़ा ही अप्लाई करें, ख्वाह स्पॉन्सर हो या ख्वाह स्पॉन्सर ना हो आपके पास। क्योंकि पाकिस्तान के जितने पाकिस्तानी हैं 100 केस आता है, 100 में से 2 या 3 लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे पास स्पॉन्सर मौजूद है। 97% या 98% लोगों के पास स्पॉन्सर नहीं होता, बट दिस डज नॉट मीन कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जब भी अप्लाई करना है, मेरा आपको बेहतरीन मशवरा ये है कि आप उसके विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। और जैसे अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आप लोग देख रहे हैं डेली सक्सेस स्टोरी हम लगा रहे हैं इस टाइम अपने नाइल कैंसर के पेज के ऊपर। मेरी दुआ है जैसे वो ये लोग कामयाब हुए हैं, अल्लाह पाक आपको भी ऐसी कमी अता फरमाए।